जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस चैनल में। आप सभी को होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सबकी होली बहुत अच्छे से जाए और भगवान से ये प्रार्थना है मेरी, ठीक है, कि अगली होली तक सब सफल हो जाए, यानी सबको अपने एक गवर्नमेंट जॉब फिक्स हो जाए। जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं, चाय रख रहे हैं, सबको पॉजिटिव एनर्जी मिले, नेगेटिव एनर्जी से सब दूर रहें, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम, इसके पहले वीडियो में ये हम जो यूपी टेट की क्लास देख रहे हैं उसमें बायोलॉजी के अध्ययन को देखिए, ठीक है, यानी जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, फादर कौन है, खोज कैसे हुई, इसको देख लिए। इसके बाद हमारे सिलेबस में था जीव जगत। जीव जगत में हमने क्या देखा कि जैसे जैसे वैज्ञानिक की शुरुआत हुई तो इन्होंने पौधे को उनके वातावरण के हिसाब से, ठीक है, उनकी संरचना के आधार पे हर सब में बांट दिया। जब जीव वैज्ञानिक अरस्तु ने क्या किया, एनिमल को देखा तो कुछ एनिमल में क्या था, जैसे कीट पतंगे थी उसमें ब्लड नहीं पाया जा रहा था, ठीक है, आर्थ्रोपोडा वगैरह में। और जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, इसमें क्या उन्होंने ब्लड देखा, तो इस आधार पे उन्होंने बांट दिया, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे मान्यता ये अगली वीडियो में जा चुकी है, आप देख लीजिएगा। जो प्लांट्स को, फंजाई को, प्रोकैरियोटिक्स प्लांट्स और एनिमल, इसको देखते हुए RH फिटकर ने 5 भागों में डिवाइड किया था। इसकी वीडियो पहले बन चुकी है, आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। किसकी बात करेंगे? टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान। तो जब वर्गीकरण विज्ञान क्या है? वर्गीकरण करना, जिसमें क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण के लिए क्या थी? उनकी संरचना देखी गई, यानी जो जीव थे, ठीक है, उनकी संरचना देखी गई। क्रिया कैसी करते हैं, तो यानी संरचनात्मक, क्रियात्मक और जीव रासायनिक, ठीक है, उसमें सामान्यताओं और असामान्यताओं के आधार पर जीव जातियों को छोटे बड़े समूहों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन में क्या है, ध्यान रखिएगा आप, यानी आप जैसे आर्क्योप्टेरिक्स, आपने आर्क्योप्टेरिक्स को देखा ना, आर्क्योप्टेरिक्स को क्या किया गया, 2 के बीच का लिंक माना गया ना, तो क्या, क्यों, कुछ समानताएं क्या थी, एनिलिडा की उसमें दिखी, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पे किया गया। जैसे आपने यूग्लिना देखा, प्लांट्स और एनिमल्स की लिंक मानते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे प्लांट्स के कुछ लक्षण दिखे और कुछ एनिमल के दिखे। जैसे प्लांट्स के लिए उसमें क्लोरोफिल पाया गया, वो सौपोषित थे, इसलिए। तो इसी प्रकार संरचना को और क्रिया, यानी अभी हमने बताया क्या था, क्लोरोप्लास्ट था यूग्लिना में, तो उनको प्लांट्स में भी रखा गया है और एनिमल्स, दोनों के बीच की कड़ी मानते हैं। तो उनकी क्रियात्मक और जीव रासायनिक, यानी एक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो रासायनिक सामान्यताओं और असामान्यताओं के आधार पर छोटे बड़े, यानी एक कोष के, बहुकोष के, इस आधार पे बांटना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी या वर्ग की बोलते हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्सिस और नोमिया, 2 शब्दों से जब हम टैक्सिस को तोड़ते हैं, टैक्सोनॉमी को, तो एक तो बनेगा टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब होता है ऑर्डर, नोमिया का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऑर्डर्स के अनुसार इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। अब क्या जंतु, अब हम पहले, इसके पहले वीडियो में प्लांट्स को और एनिमल्स को, यानी जो भी जैसे ही खोजें होती गई और उनको बांटा गया, उसको हम देख चुके हैं। अब हम उसको पढ़ने वाले जिनकी मान्यताएं हैं, जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो पहले पढ़ाया गया वो भी आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा, लेकिन जिसके अंतर्गत, क्योंकि लास्ट में हर एक बारीकियों को देखते हुए, संरचनाओं को देखते हुए इनको अलग किया गया। तो अब हम अलग अलग पहले एनिमल को देखेंगे, उसके बाद प्लांट्स को देखेंगे। तो आज हम जंतु वर्गीकरण को देखने वाले हैं। तो अरस्तु ने समस्त जंतुओं को 2 भागों में पहले बांटा। क्या किया इन्होंने? जैसे जिसमें ब्लड था उसको इन्होंने इनेमिया में रखा और जिसमें नहीं था उसको एनीमिया में रखा। तो पहले आप एनीमिया देखिए, क्या देखिए? एनीमिया। तो वे जंतु जिसमें क्या था, यहाँ पे जिस कर लीजिएगा, जिसमें लाल रुधिर नहीं होता था, जैसे जो स्पंज हैं, आर्थ्रोपोडा हैं, नाइडेरिया हैं, या केचुए हैं, ठीक है, या प्लेटीहेल्मिन्थस, एनिलिडा में केचुआ, आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है, या मोलस्का है, इन सब में क्या था, यानी लाल रुधिर नहीं था, तो इसको इन्होंने एनीमिया में रख दिया। इसके बाद बात आई इनेमिया। इनेमिया में, यानी जिसमें क्या था, लाल रुधिर था, उसको इन्होंने एनीमिया में रख दिया। ये आगे चल के आपको कशे रूप में मिलेगा। किस में मिलेगा? कशे रूप में। यहाँ पे अभी एनीमिया, ध्यान रखिए। अब इसमें भी इन्होंने अंतर देखा कि लाल रुधिर तो पाया जा रहा था, लेकिन कुछ जंतु हैं जो बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते थे, कुछ क्या थे, अंडे देते थे। इस आधार पे इन्होंने 2 भागों में बांटा। एक था जरायुज, जो बच्चे देने वाले थे, और एक था अंडेयुज, जो अंडे देते थे। जरायुज में क्या किया? जरायुज में बच्चे देने वाले, जैसे कि जो मनुष्य हैं, पशु हैं। अंडे देने वाले जैसे मछली है, सर्प है, इन सबको यहाँ पे रखा।
आगे इससे प्रश्न पूछा गया है, स्पीसीज से पूछा गया है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी मूल इकाई क्या है, ये ध्यान रखिए। यहाँ से सबसे छोटी मूल इकाई वर्गीकरण की क्या है, स्पीसीज है। क्या है, स्पीसीज। जानरे महोदय ने कब 1693 में सबसे पहले जीवों की जाति की परिभाषा दी, यानी जीवों की जो स्पीसीज है उसकी परिभाषा किसने दी, जॉन रे ने दी। किसने दी, जॉन रे ने दी। अब जॉन रे ने क्या किया, जॉन रे ने बताया, यानी स्पीसीज का जब अध्ययन किया तो इन्होंने ये देखा कि जो सेम स्पीसीज है, यानी सेम स्पीसीज क्या है, संतान उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, ये सेम और भी यानी उसमें कुछ विकास करके यानी विकसित अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करती हैं। तो ये इन्होंने अध्ययन स्पीसीज में किया। तो इन्होंने क्या देखा, जानने ने विभिन्न जातियों की, यानी जिनकी जातियाँ थी, जातियाँ अलग अलग थी, लेकिन क्या था, स्पीसीज। विभिन्न जातियों की पहचान संतान उत्पत्ति के आधार पर की। उन्होंने कहा सब जंतु जिनकी उत्पत्ति एक प्रकार के जनक से करते हैं, यानी जिनकी जो उत्पत्ति होती है वो एक प्रकार के जनक से करते हैं, वो क्या है, वो जाति के, उसी जाति के सदस्य कहलाते हैं। जैसे हम जो मनुष्य है, मनुष्य में क्या है, एक ही प्रकार के किससे, जनक से उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, होमोसेपियंस कहलाते हैं। इसी प्रकार ठीक है, अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, आगे और हुई तो कुछ ऐसे थे जिसमें क्या था, स्टेराइल थे, यानी उसमें स्पीसीज नहीं थे जिससे वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सके। तो उसमें क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई। क्या करवाई गई, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई, जिससे एक कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं, हाइब्रिड जातियाँ उत्पन्न हुई। जैसे आपने टाइगन देखा है, टाइगन देखा है, टाइगन क्या है, टाइगन अलग अलग स्पीसीज, इसमें क्या है, शेरनी है और नर चीता का संतान है। तो इसमें प्राकृतिक नहीं है, टाइगन जो है ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम हाइब्रिड जातियों से उत्पन्न की गई है। जेब्रॉइड, जेब्रॉइड आपने देखा है, जेब्रॉइड जिसमें क्या है, आप देखते हैं तो जेब्रॉइड में जेब्रा के बल अक्षर दिखते हैं और ये गधे जैसे भी दिखते हैं। तो जो जेब्रॉइड था ये गधे और जेब्रा के संतान है। किसके हैं, इसमें क्रॉस ब्रीडिंग करवाया गया, किससे, गधे और जेब्रा में। इसी प्रकार लाइगर है, लाइगर जो है ये शेर और जो मादा चीता है उनके संतान है। इसी प्रकार और मेहनती देखते हुए खच्चर की उत्पत्ति हुई। किससे हुई, खच्चर। खच्चर में क्या हुआ, जो घोड़ी थी और गधे, घोड़ी और गधे में क्रॉस ब्रीडिंग करवा के खच्चर की उत्पत्ति हुई। तो इन सब का जो है ये क्या है, ये तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए कि क्या है, ये जो है ये जातियाँ प्राकृतिक जीव जाति नहीं है, क्योंकि इनके सदस्यों में संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं थी, इसलिए इसमें कृत्रिम रूप से क्रॉस ब्रीडिंग करवा के हाइब्रिड इनकी उत्पत्ति की गई। अब यहाँ पर आप देख लीजिए वर्गीकरण के क्रमबद्ध समूह, यानी किस प्रकार क्रम से रखा गया है वर्गीकरण को। तो सबसे पहले जगत आते हैं, जैसे जंतु जगत, पादप जगत। पहले किस में बांटा गया, जंतु जगत, पादप जगत, जो जगत हो गए। इसके बाद ठीक है, फिर आगे उप जगत, ये सब चीज़ें, लेकिन जो मुख्य हैं आपके सिलेबस के उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो जंतु जगत, पादप जगत हो गया। तो यहाँ अगर जंतु का किया जाए तो वहाँ पे किंगडम आप क्या डालिएगा, एनिमेलिया। अगर आपसे प्लांट की बात की जाए तो प्लांटिंग। इसके बाद फाइलम आता है, संघ। तो जब आप जंतु का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे आप फाइलम लिखेंगे, आप प्लांट्स का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे आपको डिवीज़न लिखना है। क्या लिखना है, डिवीज़न होता है। इसके बाद आता है क्लास, यानी सबसे पहले जगत में बांटा गया, फिर इनको फाइलम में बांटा गया, उसके बाद फिर क्लास आता है, इसके बाद फिर क्या आता है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर आता है जिसे गण बोलते हैं। इसके बाद फैमिली आती है, क्या होती है, फैमिली होती है जिसे कुल बोलते हैं। इसके बाद जीनस होता है और फिर स्पीसीज होती है। तो इसको अगर आपको याद करना है, ठीक है, आपको ट्रिक चाहिए तो एक ट्रिक है, कमल पैट्स ए कैट्स ऑफिस फ्रेंड गगन सिंह। अब यहाँ से देखिएगा, आपके उठाइए तो यहाँ से किंगडम बन जाएगा, पी से फाइलम बन जाएगा, ठीक है, सी से क्लास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सी से आपका क्लास बन जाएगा। यहाँ पर देखते चलिए, क्लास हो गया। इसके बाद फिर ऑफ, ओ से क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है, हिज यहाँ पर आप हटा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड से आपका फैमिली बन जाएगा, गगन से आपका जीनस बन जाएगा, स्पीसीज से आपका सिंह बन जाएगा। तो क्या हो गया, आपको अगर ये नहीं याद हो रहा है सीरीज से, क्योंकि इसको लगाने के लिए आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इस ट्रिक को पढ़ लीजिएगा, कमल पैट्स ए कैट्स ऑफ हिज फ्रेंड गगन सिंह। इससे आपको ये जो वर्गीकरण की क्रमबद्ध है, ठीक है, ये श्रेणी पूछी जाएगी तो आपको ये याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम, ठीक है, ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन एनिमल का है और प्लांट्स का है, इनको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। और आपको हर, यानी यहाँ पे आपको हर संघ को पढ़ना है, यानी फाइलम को पढ़ना है। तो सबकी जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए जितना पूछा जाना है उस हिसाब से हम इनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी प्रोटो जो आप
प्रोटोजोआ को तो आप ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं, लेकिन आपको 10th लेवल तक रखना है। तो वहाँ तक की जानकारी का हम अध्ययन करेंगे। वीडियो कैसी लगी है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।